अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं मगर ना आप उनके साथ रहते हैं और ना ही उनकी खैर खबर लेते हैं, तो दर्द दिल से कही हुई ये बातें आपके लिए हैं, जिन्होंने एक ऐसे वक्त में जब माँ बाप को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी अकेला छोड़ दिया। प्लीज थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसे जरूर सुने। शायद ये चंद मिनट आपकी सोच का रुख बदल दें। शायद आप वो दर्द महसूस करने लगें जो सिर्फ दिल की खामोशियों में बसता है, जबान उसका बोझ नहीं उठा सकती। मैं ये बातें एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक ऐसे दर्दमंद इंसान के तौर पर कह रहा हूं जो अपनी प्रैक्टिस में गाहे बगाहे ऐसे बुजुर्गों से मिलता रहता है जिन्हें उनके बच्चों ने अकेला छोड़ दिया है। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि इस वीडियो को आप देख और सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि महसूस भी करेंगे। इस वीडियो की बुनियाद मैंने 4 सवालात पे रखी है। एक, बच्चों से सवाल कि क्यों उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें अपने वालिदैन को अकेला छोड़ देना चाहिए। 2, वालिदैन से सवाल कि ऐसा क्या किया कि बच्चों ने उनको अकेला छोड़ दिया। 3, बहुओं से सवाल कि वो बच्चे जो शादी से पहले वालिदैन के साथ होते थे फिर क्यों उन्हें उनको अकेला छोड़कर जाना पड़ा। नंबर 4 और आखिर में मैं न सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि हमारे दीन इस बारे में क्या अहकामात और क्या हिदायत देता है, बल्कि मैं अपने बारे में भी बताऊंगा इस टॉपिक के हवाले से मेरा जो अपने वालिदैन से रिश्ता था। नाज़रीन, अपनी 23 साल प्रैक्टिस में मेरी 12 ऐसे बड़ी उम्र के मरीजों से मुलाकात हुई और होती रहती है, और वो किसी ऐसी बीमारी जिसमें बहुत खतरा होता है कि उनका बैलेंस खराब हो सकता है, वो गिर सकते हैं, या ऐसी बीमारी जिसमें वो चल फिर नहीं सकते, और इस तरह की बीमारियों में फैमिली सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। और जब मैं ऐसे मरीजों से पूछता हूं कि घर पर कौन है जो आपका ख्याल रखे, तो उनकी आंखों में अचानक से आती नमी मेरा कलीजा चीर डालती है, और जब वो अपने लरसते होंठों से सिर्फ एक जुमला कहते हैं कि कोई नहीं, बच्चे हमें छोड़ गए हैं, हम अकेले रहते हैं। अभी 2 हफ्ता पहले मैं एक 55 साल खातून मरीजा से मिला जो भरी जवानी में बेवा हो गई थी। बच्चों की खातिर जिंदगी को अकेले गुजारने का फैसला किया, मेहनत की, लेकिन अब वो खातून अकेली रहती है। मैं किसी एक फरीक को इल्जाम नहीं देना चाहूंगा। हर खानदान की कहानी अलग होती है, हर जुदाई के पीछे अलग दर्द और अलग वजह होती है। हमारे मुआशरे में राइज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की एक अच्छी बात यह है कि खानदान इकट्ठे रहते हैं। माँ बाप को सहारे की जरूरत हो तो पूरा घर खड़ा हो जाता है। हमारे अंदर मौजूद दीनी सोच भी इस बारे में एक अच्छा किरदार अदा करती है। लेकिन जैसे जैसे तबकात बदलते हैं, शहरों की चमक, तालीम, दौलत और तरजीहात का रुख बदलता है, तो तस्वीर भी बदलने लगती है। कहीं बच्चे पढ़ लिख कर अमेरिका, यूरोप चले जाते हैं वहां रहने, वहां की शहरियत लेने का ख्वाब लेकर, तो कहीं बेहतर तनख्वाह के लिए मिडिल ईस्ट में जा बसते हैं। कहीं सास बहू के झगड़ों से तंग आकर या बीवी के बेहद इसरार पर बेटा अलग रहने का फैसला करता है, तो कहीं वालिदैन ने जिंदगी में ही बच्चों में विरासत तकसीम करने की भयानक गलती कर डाली होती है, जहां बच्चे अपने अपने घरों में जा बसे और कुछ ने तो वालिदैन को अपने ही घर से निकालकर या तो सड़क पर फेंक दिया या फिर ओल्ड हाउसेस में जमा करवा दिया। और अगर हम औलाद के रवैयों की बात करें जो वो अपने उन वालिदैन के लिए रखते हैं जिनको उन्होंने अकेला छोड़ा हुआ है, तो हमें मुख्तलिफ सोच रखने वाली औलाद मिलती। एक जो रहते तो अलग हैं, अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, लेकिन वक्त निकालकर वालिदैन से मिलते भी हैं और उनकी माली तौर पर मदद भी करते हैं। ये रवैया काबिल सताइश है। दूसरा, जो अलग रहते हैं, मिलना जुलना भी रखा है, लेकिन जब मां बाप की जरूरत पैसों, दवाइयों या बिलों की सूरत में सामने आती है तो ये नजरें चुराते हैं। तीसरा, जो वहीं रहते हैं, उसी शहर में रहते हैं, शायद उसी गली में, मगर ना वालिदैन से मिलते हैं, ना फोन करते हैं, ना माली मदद, और ऐसा लगता है जैसे उनके माँ बाप कोई माजी था जो अब रहा नहीं। चौथा रवैया, वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं, उनमें से एक तो वो कैटेगरी है जिनका अपने वालिदैन के लिए होना या ना होना बराबर है, जबकि दूसरे वो है जो हैं तो दूर लेकिन अपने फर्ज को नहीं भूले,
नाज़रीन, मैं ये समझता हूं कि वो औलाद जिन्होंने अपने वालिदैन को अकेला छोड़ दिया है लेकिन उनकी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं खींचा, मुश्किल वक्त में वो उनके साथ रहते हैं, उनकी माली मदद करते हैं, उनका सहारा बनते हैं, मैं समझता हूं कि ये बेहतरीन रवैया है। कम से कम अगर आप उनके साथ रहते नहीं हैं तो इस पहलू को नजरअंदाज ना करें। और इसके बाद नाज़रीन, ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को पता हो कि उनके वालिदैन जिन्हें उन्होंने गैर जरूरी कर दिया है, माजी बना दिया है, वो उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। देखिए, बहैसियत मुआलिज हम मरीज की बीमारी और उसके इलाज तक खुद को महदूद रखने की कोशिश करते हैं, उनकी जाती जिंदगी में दखल नहीं देते। लेकिन कुछ मरीजों के साथ बात में एक ताल्लुक सा बन जाता है तो बातों बातों में वो अपने दुख, महरूमियां और शिकवे हमारे साथ बांट लेते हैं। मैंने कोई बाकायदा तहकीक तो नहीं की कि कितने फीसद वालिदैन जिनको उनकी औलादों ने अकेला छोड़ दिया है वो क्या सोचते हैं, लेकिन कुछ वालिदैन के दिल चीर लेने वाले और दिल को छू लेने वाले जुमले आज भी मुझे याद है। वो मैं चाहूंगा कि आपसे शेयर करूं। कुछ ने कहा, हमने अपनी पूरी जिंदगी इनके लिए कुर्बान कर दी और अब जब हमें उनकी जरूरत है तो वो हमारी जिंदगी से निकल गए। कुछ ने कहा कि हमारे बच्चों को लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हम सिर्फ देखने में मजबूत हैं लेकिन अंदर से बिखरे हुए हैं। बहू से खामोश शिकायत रखने वालों ने कहा कि हमने अपने बेटे को उठना बैठना सिखाया और दुल्हन ने उसे हमसे दूर करना सिखाया। एक कैटेगरी वालिदैन की वो भी थी जिन्होंने अपनी जायदाद अपनी जिंदगी में बच्चों के नाम कर दी थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी जिंदगी भर की कमाई इनके नाम कर दी और बदले में उन्होंने हमें अपने ही घर से बेदखल कर दिया। लेकिन नाज़रीन, मैं इन तमाम औलादों से एक बात कहना चाहता हूं जिन्होंने अपने वालिदैन को अकेला छोड़ा हुआ है कि ये ठीक है कि इन वालिदैन के दिल में शिकवे हैं, एक बोझ है, लेकिन इन शिकवों में बद्दुआ कहीं भी नहीं है। उनके दिल में दर्द जरूर है लेकिन नफरत नहीं। वो आज भी आपके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे बच्चे जहां भी हैं खुश रहें, सलामत रहें। यहां बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर मैं बेटियों का जिक्र ना करूं। देखिए, हमारे माशरे में माँ बाप बेटियों की जिम्मेदारी नहीं होते, लेकिन मेरी ऐसे वालिदैन से भी मुलाकात हुई जिनके बेटे तो उन्हें छोड़कर जा चुके थे या उनकी सिर्फ बेटियां ही थी, बेटा कोई नहीं था। तो या तो उन बेटियों ने वालिदैन के लिए अभी तक शादी नहीं की थी कि उनका ख्याल रखेगा कौन, या फिर उनका ससुराल इतना अच्छा था कि वो उनको अपने वालिदैन की खिदमत से नहीं रोकता था। ऐसी तमाम बेटियों को मैं सलूट करता हूं। अल्लाह आपको आपकी सोच और आपकी खिदमत का बेहतरीन अजर अता करे और आपके ससुराल और शौहर भी काबिल सताइश हैं। आपको चाहिए कि उनकी बहुत ज्यादा कदर करें और उनका ये एहसान हमेशा जहन में रखिए। और आखिर में मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम दो बातों से करूंगा। एक, हमारा दीन वालिदैन से हुस्न सलूक और उनकी हकूक की अदायगी के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ बात करता है। मैं सिर्फ दो आयात, दो अहादीस का जिक्र करना चाहूंगा। सूरह लुकमान आयत 14 में कहा कि हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की। सूरह अहकाफ आयत 15 में कहा हमने इंसान को हुक्म दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। नाज़रीन, ये हुस्न सलूक क्या है जिसका कुरान में हुक्म दिया जा रहा है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। वालिदैन से नरमी से बात करना, उनकी खिदमत करना, उनकी बात तवज्जो से सुनना, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना, उनके एहसानात को याद रखना, उनका शुक्रगुजार रहना, अगर वो नाराज हो जाए तो उनको नरमी से मनाना, उनके सामने आजिजी इख्तियार करना, ये सारी चीजें हुस्न सलूक के जिम्मे में आती हैं। जबकि सही बुखारी की रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रजा वालिद की रजा में है और अल्लाह का गजब वालिद के गजब में है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक सहाबी ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? ये बात सहाबी ने 4 दफा पूछी और आपने फरमाया तुम्हारी माँ, फिर फरमाया तुम्हारी माँ, और फिर फरमाया तुम्हारी माँ, और चौथी बार फरमाया तुम्हारा बाप। ये 2 अलग अलग हदीसें माँ और बाप की अजमत को जाहिर करती है। मैं अक्सर नौजवानों को या अपने जानने वालों को एक हदीस सुनाता हूं। जब एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मंबर पर चढ़ने लगे तो हर कदम पर आमीन आमीन और आमीन कहा।
सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आज हमने सुना वो पहले कभी नहीं सुना था। तो आपने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब मैं मंबर पर चढ़ रहा था तो आए और हर कदम पर एक दुआ मांगी और मैंने जवाब में आमीन कहा। नाजरीन, ये 3 दुआएं थी। जिब्राइल अमीन दुआ मांग रहे हैं और वो अजीम हस्ती जिसके लिए हमारे रब ने ये कायनात तख्लीक की, वो उस पर आमीन कह रहे हैं। इन 3 में से एक दुआ ये थी कि हलाकत हो उस शख्स के लिए जिसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और वो औलाद उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके। कितनी बदबख्ती है ऐसी औलाद के लिए जिन्होंने अपनी नाअक्ली से अपनी जन्नत को खुद से दूर कर दिया है। दूसरी और आखिरी बात, मैं अपना जाती जिंदगी का तजुर्बा शेयर करना चाहूंगा। मेरी वालदा जो एक सिंगल पेरेंट थी और हमारा बचपन गुर्बत, तंगी और सख्तियों से भरा हुआ था। हमने वो जिंदगी देखी है जहां ख्वाहिशें नहीं बल्कि जरूरतें पलती हैं। मैं शायद उन हजारों लाखों बच्चों में से एक था जिसे लोग बिलो एवरेज कह के नजरअंदाज कर देते हैं। न कोई गैर मामूली जहानत, न गैर मामूली काबिलियत, लेकिन एक चीज जरूर थी, मेरी माँ की दुआएं और उनकी रजा, जिन्होंने मुझे दुनिया में वो मकाम अता किया जो यकीनन मेरे बस की बात नहीं थी। और इसके साथ मैं इस वीडियो को इस दुआ के साथ खत्म करता हूं कि या अल्लाह, हमें अपने वालिदैन की कद्र करने वाला बना दे। जब तक वो जिंदा हैं हमें उनकी खिदमत का शौक अता फरमा, और अगर वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनकी मगफरत फरमा, उनकी कब्रों को रोशन कर दे और हमें उनके लिए सदकाए जारिया बनने की तौफीक दे। जिन वालिदैन की आंखें औलाद के इंतजार में नम रहती हैं, उन आंखों को खुशियों से भर दे, और जिन बच्चों के दिल सख्त हो चुके हैं उनमें नरमी, मोहब्बत और एहसास वापस डाल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।